तो जिस तरह से आपने बताया कि घोसी की जनता ने जो पिछले चेयरमैन रहे हैं, चाहे विकास नहीं हुआ, तो जनता ने कहीं ना कहीं अच्छा कैंडिडेट चुन नहीं पाया। आपको क्या लगता है कि इस बार शफकत तकी जो हैं वो खरे उतरेंगे अगर उनको मौका मिलता है घोसी की जनता के द्वारा? तो जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह। और जनता की उम्मीदों पर मैं पूरा खरा उतरूंगा। और जनता के दिल में भी है कि ये शख्स वाकई चेयरमैन, जैसा कि पांडे जी ने भी अभी अपनी बात कही कि ये तो विधायक के लायक हैं, एमपी के लायक हैं, चेयरमैन की कुर्सी छोटी है। लेकिन मैंने यही सोचा कि हम बुनियादी तौर पर पहले काम करें। काम यकीनन कुर्सी छोटी है, लेकिन एक चेयरमैन ईमानदारी से 5 साल तक कर दे काम, तो जनता को इधर उधर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी और घोसी का नक्शा बदल सकता है। क्या लगता है आपको, जिनको मौका मिला वो काम क्यों नहीं किए? नहीं, उनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है, वो उस कुर्सी के लायक ही नहीं थे, तो कुर्सी के साथ इंसाफ कहां से कर पाएंगे? भाई काम वो करेगा ना। भाई एक व्यापारी आएगा तो व्यापार करेगा। इस तरह के जो लोग भी आए जिनका पॉलिटिक्स, सियासत और जनता से कोई मतलब नहीं है, वो कौम की खिदमत क्या कर पाएंगे? वो तो चुनाव में पैसे लेके आते हैं, खर्च करते हैं और 5 साल तक उसका नफा नुकसान देखते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल इंसान जो समाज के लिए जी रहा है, समाज के लिए मर रहा है, समाज के बारे में सोच रहा है, उसकी आवाज को 20 साल से उठाने का काम कर रहा है, वो जब आएगा तो जाहिर है समाज के लिए काम करेगा। तो ऐसे लोग जो समाज के लिए कुछ किए नहीं हैं, पैसा के बल पे चुनाव जीत जाते, इस झोल में जनता फंस कैसे जाती है? वो धोखे से फंस जाती है। जात बिरादरी का नारा, मजहब का नारा, तरह तरह के नारे देकर इनको ठगने का काम किया जाता है। ये बहक जाते हैं और उसी तस्वीर को हम जैसे पढ़े लिखे लोग या हमारे साथी जो भी हमारे साथ आज खड़े हुए हैं, इन सब चीजों को दूर करेंगे कि आप जात बिरादर, मजहब, फिरका, मसलक के नाम पर बिल्कुल न जाइए और एक अच्छे शख्स का इंतखाब कीजिए। और मुझे लग रहा है कि इस बार घोसी की जनता पैसों को ठोकर मार के, जात बिरादर और मसलक को ठोकर मार के एक अच्छे इंसान का इंतखाब करेगी। और सारी तरफ आप पता कर लें, हर जुबान पर यही है कि शफकत तकी से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है। बात कर लें चेयरमैनी चुनाव की, बात कर लें, यहाँ पे पैसा सीधे सीधे बोलता है। शफकत तकी जी कैसे चुनाव लड़ेंगे? शफकत तकी लोगों के विश्वास पर, लोगों के भरोसे पर, ईमानदार लोगों की ताकत पर चुनाव लड़े। जैसा कि आपने अभी जनसभा में देखा कि सबके बावजूद जनता ईमानदारी के साथ, जिस पर 1 रुपया हमने खर्च नहीं किया, माइक लगाया, स्टेज लगाया और हम लोगों की आवाज पर लब्बैक कहते हुए घोसी की आवाम ने आके वो मजमा लगा दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि ईमानदार लोग मौजूद हैं समाज में और वही ईमानदार अब की जीतेंगे, बेईमानी हारेगी। घोसी की बात कर लें, विकास हुआ नहीं उतना। घोसी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे पानी की समस्या देख लें, वो रास्तों की समस्या देख लें, गलियां पूरी तरह से अभी उतनी साफ हो नहीं पाती। तो इस चीज को कैसे निपटेंगे आप? पूरी तरह से हम लोग निपटेंगे, इसलिए कि हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, संसाधन है। हम लोग यहां से लेके लखनऊ और लखनऊ से लेके दिल्ली तक लड़ने की क्षमता रखते हैं। जो काम नहीं होने वाला है, इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ वो लोग हैं कि दिल्ली से भी वो काम हम लोग लेके आएंगे। और मेरे ख्याल में अभी तक जो लोग हुए हैं उनके अंदर क्षमता नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, लेकिन उनके अंदर ताकत ही नहीं है कि वो कर पाए वो सब काम। और ऐसे लोगों से जनता को दूर होना पड़ेगा और हम जैसे लोगों का इंतखाब करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला नाली और बड़े बड़े नाले, ये सब कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हम लोग लखनऊ दिल्ली से लाएंगे और यहाँ के जनता के लिए जो भी सुविधाएं हैं उसे पूरी तरह से काम करने का। वादे तो बहुत किए जाते हैं, आपने भी सुना होगा और आपने देखा भी होगा। चुनाव के समय सभी कैंडिडेट आते हैं, जनता को बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो जनता से कट जाते हैं। इसको शफकत कैसे आप देखते हैं? मेरे ऊपर पूरा विश्वास जनता को होगा, इसलिए कि मैं यकीनन नहीं कहता, इसलिए कि मेरा काम नहीं है कि मैं नाले में उतरूं, पैजामा पहन के नाला साफ करूं। मैं व्यवस्था बनाऊंगा कि वो जो आपकी सफाई है, सफाई कर्मी जिसको मैंने रखा हुआ है, नगर में वो काम कर रहा है, कर्मचारी है, वो वक्त से वहां सफाई करेगा। यहां जनता को धोखा दिया जाता है, अरे चेयरमैन साहब कीचड़ में, चेयरमैन साहब का काम कीचड़ में उतरना नहीं है, उसके लिए कर्मचारी हैं। और अगर कम है तो चेयरमैन का काम है कि नई भर्ती निकाल के उनको पोस्ट करे नगर के अंदर, अप्रूवल ले सरकार से कि हमारा नगर बड़ा है, कर्मचारी कम है, नगर की सफाई नहीं होती, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। ये काम है चेयरमैन का। चेयरमैन का ये काम नहीं है कि अपने ट्रैक्टर चलाए और अपने जाए और अपने लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करे। ऐसे काम नहीं होगा। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को पूरा करे। चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि नगर के तमाम कर्मचारी, तमाम
जितने लोग काम करते हैं उनको पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ एक एक जगह जहां उनका काम है लगाए, ताकि जनता को शिकवा का मौका न मिले। घोसी में बात कर ले, बैनर पोस्टर लग गए हैं और बैनर पोस्टर पे सीधे काम दिख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में बहुत काम किया गया है, तो फिर आप क्या करेंगे? काम तो हमें लगता है कि बचा ही नहीं है पोस्टर के हिसाब से। पोस्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप काम करते तो ये जनता बोलती। हम बताएंगे कि काम हमने किया है कि जनता बोलेगी। आप देखिए हमारे जिले में कुछ काम करने वाले गुजरे हैं, बड़े बड़े नेता, उनका पोस्टर नहीं लगता, लेकिन लोग कहते हैं, याद करते हैं, आज भी कहते हैं उन्होंने काम किया था। कल्पनाथ राय जी है, या एक चेयरमैन को देख लिए, मऊ में अरशद जमाल है, लोग कहते हैं काम कर रहा है, कम ही कर रहा है। शमीम साहब मुबारकपुर में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं नाम लिया गया किसी चेयरमैन का? इसलिए कि काम हुआ ही नहीं। काम तो खुद बोलता है, और इंशाल्लाह 5 साल हम लोग करेंगे, काम बोलेगा। बैनर पोस्टर लगवा के लोगों को धोखा देने का काम नहीं करना है। एक शौचालय दिया गया है कि बना है, हमारे यहाँ लोगों ने पकड़ लिया कि भैया ये शौचालय कहाँ बना है, कहा तो पोस्टर में तो दे दिया, कहा साहब जमीनियां नहीं मिली तो बनेगा कहा, जो नहीं बना है वो भी दे दिया। तो आप देखें इस तरह से जनता को धोखा दिया जा रहा है। और सारे पोस्टर देख लें, सबने बड़ी बड़ी लाइन वादे किया, हमारा कोई वादा नहीं, हमने तो एक हेडिंग लगवाई, वोट दीजिए, हर साल हिसाब लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से घोसी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? घोसी की जनता से यही अपील है कि जात, बिरादर, मसलक और मजहब के नाम पर गुमराह ना हो। शफकत तकी को आपने बचपन से लेके आज तक देखा है, आपके बीच रहा है और मंच के जरिए अपनी जुबान आपके सामने खोली है और आपने सुना है। अगर कहीं भी झूठ फसाद 20 साल में मिला हो तो शफकत तकी का गिरबान पकड़ लीजिए, और लगता है कि शफकत तकी सच बोलता है तो इस सच्चे का साथ दीजिए, झूठों का साथ क्यों देने जा रहे हैं? तो ये थे शफकत तकी जी, जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं। अब देखना यह है कि घोसी जनता इन पे कितना भरोसा जताती है। खैर डेट का अभी ऐलान हुआ नहीं है, आने वाले समय में डेट का ऐलान होगा। और सरगर्मियां जिस तरह से चुनाव की बढ़ी हैं, अब देखना यह है कि घोसी की जनता किसको अपना चेयरमैन बनाती है और कहां तक घोसी को विकास में लेके जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे हर एक शख्स से मिलाते रहेंगे और चुनावी चर्चा बताते रहेंगे। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।